तो संत समझाते हैं कि भैया इंसान बन जाओ, मानव बन जाओ। सदगुरु कबीर साहब जी ने मानवता की बात कही। क्या बोला है? मानस तेरा गुण बड़ा, मासन आवे काज, हाड़न होते आवरण, त्वचान बाजन बाज। कितना बढ़िया कहा है मानस, तेरा गुण बड़ा है। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अगर अपने ज्ञान और गुणों में अपना जीवन जीती है तो उसका जीवन सार्थक है। और ज्ञान और गुणों को जिसने नहीं समझा, जो जाति समाज के पक्ष में बंध गया या कहीं मत पंथों के पक्ष में बंध गया, तो सज्जनों वो सत्य से दूर हो जाता है। इंसानियत में सिवा प्रेम के और कुछ नहीं बचता है, और प्रेम ही परमात्मा है, ऐसा भी कहा है। प्रेम हरि का रूप है, बेहद प्रेम स्वरूप, एक हो दो में लिखे जो सूरज और धूप। इसमें हम विशेष मातृशक्ति को आगे लाते हैं। जो मातृशक्ति अगर जीती जागृत है तो वो कहीं बहन बन करके भाई को जगाएगी, कहीं माँ बन करके बेटी बेटाओं को जगाएगी, और कहीं पत्नी बन करके पति को जगाएगी। और अगर मातृशक्ति सोई हुई है तो फिर आगे समाज कदम नहीं उठा सकता है। इसलिए समाज में अगर नाम लेते हैं तो माँ का ही नाम पहले आता है, माता पिता। या वैसे कहे तो सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी पहले आई और नारायण बाद में आए। सीता जी पहले आई, राम बाद में आए, और राधे पहले आई और श्याम पीछे आए। तो सज्जनों, मातृशक्ति अगर जागृत हो, एक भजन सुनाऊंगा मैं। माता मंदाल सा ने अपने 6 बेटाओं को महात्मा बना दिया था, और जितने महापुरुष हुए उनके पीछे मातृशक्ति का ही हाथ रहा। चाहे वो बाबा भीमराव अम्बेडकर रहे हो, चाहे संत रविदास जी महाराज रहे हो, चाहे सदगुरु कबीर साहब जी रहे हो, चाहे संत गाड़गी महाराज जी रहे हो, चाहे और कोई रहे हो, जहां जहां कोई महापुरुष हुए उसके पीछे मातृशक्ति का ही हाथ रहा पूरा का पूरा। जो मातृशक्ति जीती जागृत थी तो अपने बेटाओं को भक्त बनाया, वीर बनाया, दानी बनाया, दाता बनाया। और जो बेचारी मातृशक्ति सोती रही तो फिर उसको पता ही नहीं लगा, उसका बेटा शराबी बन गया, कोई ज्वारी बन गया, सट्टोरिया बन गया, और स्वयं को दुख देने लगा और समाज को भी दुख देने लगा। सुनी होगी कहीं बात के, एक बेटा ने तो अपनी माँ की नाक काट ली। क्यों काटी? जब फांसी लगी उसको, तब जल्लादों ने पूछा उससे कि भैया क्या खाओगे, किससे मिलोगे? तब उसने कहा कि भाइयों मेरी बूढ़ी माँ से मिलवाए दो। ध्यान से सुनना। और जब बूढ़ी माँ मिलने के लिए आई तो उसने माँ का मस्तक पकड़ करके और दांतों से नाक काट ली। लोग समझ रहे बूढ़ी माँ आई है तो ये पैर छुएगा और माँ छाती से लगाएगी, लेकिन उसने क्या किया? उसने माँ की नाक काट ली।
लोगों ने पूछा, रे हरामी तुझे शर्म नहीं आई, अपनी माँ की नाक काट ली तूने? बोले भैया अगर सुनोगे आप तो मैं बताऊं, मैं पहली बार पढ़ने के लिए गया और स्कूल में से एक कलम की चोरी करके लाया, लेकिन इस माँ ने रोका नहीं। दूसरी बार गया तो एक मास्टर के बटुआ को मैं उठा निकाल करके ले आया, चुरा करके, उसमें 30 रुपया थे। लेकिन इस माँ ने और कह दिया कि हाँ इसी तरीका से ले आया, और धीरे धीरे मैं चोर बन गया। किसानों के खेत में से गल्ला चुरा लेता, सब्जी चुरा लेता, और बड़ा चोर बन गया। 6 भेड़ बकरियां गाय भैंसों को ले जाता, फिर डकैत बन गया। मेरे हाथों से कई लोग मारे गए, और आज इसी के बावजूद मैं पकड़ा गया तो मैं इस फांसी के तख्ता पर चढ़ा हुआ।